नमस्कार। पता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी की लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन क्या हो अगर ठीक उसी अंधेरे में एक अनजाना सा सहारा, एक अदृश्य हाथ हमेशा हमारे साथ होता है। आज हम उसी हाथ की कहानी को समझेंगे, उन इशारों को जानेंगे जो चीख चीख कर कहते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे और ना हैं। और ये एहसास, ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? जब लगता है कि बस अब और नहीं, चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया है, कोई नहीं है साथ। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अकेलापन बस एक पर्दा हो और उस पर्दे के पीछे कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो हर पल, हर कदम पर आपके साथ चल रही हो। तो चलिए, आज हम इन्हीं संघर्षों के पीछे छिपे इशारों को डिकोड करते हैं। क्योंकि ये जो मुश्किलें हैं ना, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। ये तो बस ये बताने आती हैं कि कोई है, एक बहुत बड़ी शक्ति जो चुपचाप हमारे लिए काम कर रही है। आज हम ऐसे ही 5 पक्के संकेतों को समझेंगे, बहुत गहराई से। अच्छा, जो हमारा पहला इशारा है ना, वो अक्सर निराशा का चोला पहनकर आता है। वो है बार बार आने वाली रुकावटें। जब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए या हर रास्ते पर एक दीवार खड़ी मिले, तो जाहिर है दिल तो टूटता ही है। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या ये सच में दीवार है या फिर एक सुरक्षा कवच? हम क्या करते हैं, फौरन इसे बदकिस्मती का टैग लगा देते हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन शायद हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। क्या पता ये रुकावटें बदकिस्मती हो ही ना, बल्कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद हो। एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसे उसके सपनों की नौकरी मिलने ही वाली है। सालों की मेहनत, सब कुछ दांव पर। और फिर आखिरी मोमेंट पर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। वो बेचारा पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो कंपनी एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गई। अब बताइए, वो रुकावट क्या थी? वो एक दीवार थी या एक ढाल? तो देखिए, बात सीधी सी है। कई बार ईश्वर हमें उन रास्तों पर जाने से रोक रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को आग के पास जाने से खींच लेती है। उस बच्चे को उस पल में गुस्सा आता है, उसे बुरा लगता है, पर माँ जानती है कि वो उसे बचा रही है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है, जब अपने ही लोग हमारी जिंदगी से यूं ही चले जाते हैं। जब कोई बहुत जिगरी दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अचानक बिना कुछ कहे हमसे दूर हो जाता है, तो अंदर तक एक खालीपन महसूस होता है। लगता है जैसे सब कुछ छिन गया हो। अब यहाँ एक गहरा नजरिया देखने की जरूरत है। हमें क्या दिखता है? एक नुकसान, एक घाव। लेकिन अनदेखा सच क्या हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि ईश्वर ने उन लोगों को हमारी जिंदगी से हटाया ही इसलिए क्योंकि वो लोग जाने अनजाने में हमारी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे? और ये बात कितनी गहरी है कि हर नुकसान अपने अंदर एक छिपा हुआ आशीर्वाद लिए होता है। वो अलगाव हमें उस मंजिल की तरफ ले जाने के लिए होता है जहां असल में हमें होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं तीसरे संकेत पर। और ये संकेत कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर से आता है। हमारे भीतर की वो धीमी लेकिन बहुत मजबूत आवाज, हमारी अंतर आत्मा की पुकार। कभी हुआ है ऐसा कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही है, मत कर, ये सही नहीं है। या किसी रास्ते पे जाने से दिल घबरा रहा हो बिना किसी वजह के। हम अक्सर क्या करते हैं, इसे अपना वहम या बस एक फिजूल का डर समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी गट फीलिंग नहीं है, ये ईश्वर का भेजा हुआ एक गाइडेंस हो सकता है, एक अंदरूनी कंपस जो चीख चीख कर आपको सही दिशा बताना चाहता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी 2 सबसे ताकतवर संकेतों पर। ये वो अनुभव हैं जो हमें तब मिलते हैं जब हमें लगता है कि अब हिम्मत का एक कतरा भी नहीं बचा। चौथा संकेत है, सबसे मुश्किल दौर में मन के अंदर एक अजीब, एक बिना वजह की शांति महसूस होना। जब बाहर जिंदगी में तूफान मचा हो लेकिन अंदर एक ठहराव हो। और ये शांति, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई है जो आपको थामे हुए है। वो अदृश्य शक्ति आपको अंदर से मजबूत बना रही है ताकि आप उस तूफान से निकल सके। सच कहूं तो ये ईश्वर की मौजूदगी का सबसे सीधा एहसास है। और पांचवां और आखिरी संकेत, जिसे लोग अक्सर चमत्कार बोल देते हैं या किस्मत का नाम देते हैं, वो है
एकदम सही वक्त पर सही चीज का मिल जाना, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। जरा याद कीजिए कितनी बार हुआ है ऐसा। हम लड़ते हैं, निराश होते हैं, और जब लगता है कि बस अब हार मान लेते हैं, ठीक उसी पल अचानक कहीं से कोई उम्मीद की किरण आ जाती है, कोई मदद मिल जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये ईश्वर की परफेक्ट टाइमिंग है। वो हमें सिखाते हैं कि वो कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर आते हैं। तो जब हम इन पांचों संकेतों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है वो है विश्वास की, इस बात को महसूस करने की कि हम कभी कभी भी अकेले नहीं होते हैं। इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का सार बस इतना ही है। ईश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। वो दिखते नहीं, लेकिन वो चुपचाप हमारे हर दर्द में, हर मुश्किल में हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारे आंसू भी देखते हैं और हमारी कोशिशें भी। तो अगली बार जब जिंदगी कोई चुनौती फेंके तो उसे एक नए चश्मे से देखिएगा। याद रखिएगा, रुकावटें सुरक्षा कवच है, अलगाव तरक्की का रास्ता है, अंदर की आवाज एक गाइड है, मुश्किल में मिली शांति असली ताकत है, और सही वक्त पर मिली मदद एक आशीर्वाद। और पता है, इन संकेतों को देखने समझने के लिए किसी जादू टोने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस विश्वास की, इस भरोसे की कि जो भी हो रहा है एक अच्छे कारण के लिए हो रहा है और हम सुरक्षित हाथों में हैं। तो आज जब ये बातचीत खत्म हो तो अपनी जिंदगी में झांक कर देखिएगा और खुद से पूछिएगा, इनमें से कौन सा संकेत ईश्वर मुझे आज दे रहे हैं। क्या पता इस नए नजरिए से हर संघर्ष एक आशीर्वाद नजर आने लगे।